दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू तुम घर की मालकिन हो और बड़ी बहू तुम घर की नौकरानी हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रमा, सुनो, मोहन का फोन आया था। बेटा होने की खुशी में घर में फंक्शन रखा है, हमें भी बुलाया है। चलने की तैयारी कर लो, मैं टिकट देखता हूँ। अजय ने अपनी पत्नी से कहा। अजय को साई पकड़ाती रमा जड़वत हो एक टक अजय को देखने लगी तो अजय ने रमा का हाथ पकड़कर अपने पास बिठाते हुए कहा, देखो रमा, बीती बातों को भुला देने में ही फायदा है। आखिर 5 साल हो गए तुम्हें घर गए हुए, क्यों तुम भूल नहीं जाती पुरानी बातों को। मोहन ने खुद ही कहा कि भाभी और बच्चों को भी साथ लाइएगा। रमा ने सहमति में सिर हिलाया और मुस्कुराकर वहां से उठकर कमरे में आ गई। उसे 5 साल पुरानी बात याद आ गई कि कैसे उसकी सास ने उसे मोहन की शादी में आने से मना कर दिया था, ये कहते हुए कि तुमको सिर्फ 2 बेटियां हैं, इसलिए गृह प्रवेश के समय तुम्हारी परछाई छोटू बहू पर नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो उसको भी सिर्फ बेटियां ही होगी। और अजय से कहा कि कहीं रमा को देखकर छोटी बहू भी ना बिगड़ जाए। देवरानी सिया को रमा से बात करने से भी मना कर दिया था। ना इतने सालों में देवर देवरानी ने ही बात की कभी रमा से, फिर ये अचानक बुलावा क्यों। अनगिनत मन में सवालों को लिए रमा अपनी दोनों बेटियों के साथ ससुराल पहुंची। घर में प्रवेश करते ही उसने देखा कि घर का पूरा नजारा ही बदला हुआ है। पूरे घर को देवर देवरानी ने अपने हिसाब से सजा लिया था। जैसे ही अपने कमरे की तरफ जाने के लिए बढ़ी, तभी सिया ने टोकते हुए कहा, भाभी उधर नहीं, इधर ही सामान रख लीजिए। हमने उस कमरे में स्टडी रूम बना रखा है। रमा ने अजय की तरफ देखा तो अजय ने अपनी नजरें झुका ली और कहा, कोई बात नहीं, हमें कौन सा यहाँ रहना है, बस 1-2 दिन की बात है, कहीं भी रह लेंगे। सामान रख कर रमा और अजय साथ में अपनी माँ शकुंतला जी से मिलने उनके कमरे की तरफ बढ़े कि तभी सिया ने उन्हें रोकते हुए कहा, भाभी सासू माँ अब इधर नहीं, बाहर बैठक के बगल वाले कमरे में रहती हैं।
रमा और अजय बैठक के कमरे की तरफ गए। वहां जाकर शकुंतला जी को देखते दोनों की आंखों से आंसू निकल पड़े। चारपाई पर गर्मी में बैठी शकुंतला जी की दमदार काया अब बेहद कमजोर हो चुकी थी। चारपाई के बगल में एक थाली में सूखी 2 रोटी, प्याज के 2 टुकड़े, एक हरा मिर्चा और एक कटोरी बिना शौक की दाल रखी थी, जिसे उन्होंने खाया ही नहीं था। शरीर पर पड़ी धूमिल साड़ी उनके दुख को बयां करने के लिए काफी थी कि अब इस घर पर उनका नहीं देवर देवरानी का रौब चलता है। अजय ने जैसे ही माँ कहकर पुकारते हुए पैर छुए, शकुंतला जी अपने बेटे से लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ी। रोते हुए उन्होंने अजय को उठाकर अपने सीने से लगा लिया और सिर्फ इतना ही कह पाई, आज याद आई माँ की तुझे इतना नाराज हो गया था तो अपनी माँ से। अजय ने भी रोते हुए इतना ही कहा, माँ मेरी तो हर सांस आपको याद करती है। आप ही नाराज होकर बात नहीं करती थी। मैंने जब भी मोहन से फोन पर बात की, हर बार मैंने आपके बारे में पूछा, उसने हर बार यही कहा, माँ ठीक है, लेकिन वो आपसे और भाभी से नाराज हैं, इसलिए बात नहीं करना चाहती। रमा ने आगे बढ़कर शकुंतला जी के पाँव छुए, लेकिन चुपचाप उनको एक टक देखती रह गई। वो सोचने लगी कि ये वही सासू माँ है जिनको अपने पेंशन का घमंड था, जिनकी बातों में एक रौब था, जिनको सिर्फ मोहन से उम्मीद थी कि उसकी बीवी ही उनकी सेवा करेगी। जिस मोहन के प्यार में अंधी सासू माँ ने कभी भी रमा और अजय के भावनाओं की कद्र नहीं की। उसको बहू कम घर की नौकरानी ज्यादा समझा गया, कभी बड़ी बहू होने का सम्मान नहीं दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको सिर्फ 2 बेटियां थी। उनके लाख कहने पर भी रमा ने लिंग परीक्षण कराकर बेटा पैदा करने की इच्छा को पूरा नहीं किया, जिस बात में अजय ने भी रमा का साथ दिया। रमा को देखते शकुंतला जी ने कहा, देख लो बहू, ये वक्त का तमाशा है जो मुझे लगा है। जिस बेटे के लिए मैंने तुम्हें हमेशा निशा दिखाया, कभी तुम्हारा सम्मान नहीं किया, तुम्हें तुम्हारे अधिकारों से वंचित रखा, आज उसी बेटे ने मेरी ये हालत कर दी। मुझे मेरे ही अधिकारों से वंचित कर दिया। रमा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहकर शकुंतला जी को दिलासा दे, क्योंकि उनके लिए घाव इतने गहरे थे कि उसको उनके दुख
भांति था, लेकिन वो उनसे अपनी संवेदना जता नहीं पा रही थी। शाम को पूजा पाठ होने के बाद मोहन ने कहा, भैया ये पेपर पर आपके साइन चाहिए थे मुझे। अजय ने देखा तो वो प्रॉपर्टी के पेपर थे। उसने गुस्से में मोहन की तरफ देखा तो उसने कहा, भैया ऐसे क्या देख रहे हैं? आपके बेटा तो है नहीं और आप शहर में अपने लिए घर बना ही चुके हैं, तो ये गांव की जगह जमीन मेरे नाम कर दीजिए। आखिर बुढ़ापे में मेरा बेटा ही हम दोनों की सेवा करेगा। अजय ने आज पहली बार गुस्से में कहा, अच्छा तू भी तो बेटा ही है, क्या तूने माँ की सेवा की है जो तू अपने बेटे से उम्मीद कर रहा है? और किस किताब में लिखा है सेवा सिर्फ बेटा करता है, बेटियां नहीं? और तू ये भूल रहा है सिर्फ शहर का ही नहीं, इस गांव की जमीन और घर भी मैंने ही बनवाए हैं। तो इसका साई मैं जो करूं समझा। मुझे नहीं पता था कि तू मुझे यहाँ प्रॉपर्टी के लिए बुला रहा है, वरना मैं आता ही नहीं। समझा तो मैं कल ही माँ को अपने साथ लेकर चला जाऊंगा, समझा? अच्छा तो आपको माजी की पेंशन का लालच हो गया, इसलिए आप माजी को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, क्यों भाई साहब? सही का नाम मैंने सिया ने बीच में कहा। तब रम्मा ने कहा, सिया बोलने से पहले सोच तो लिया होता कि किससे और क्या बोल रही हो। अगर हमें पैसे और प्रॉपर्टी का ही लालच होता तो तुम आज पूरे घर पर अकेली राज ना कर रही होती। तब हमारे हिस्से के कमरे पर ताला लगा होता और भूलो मत सम दिखाई नहीं देता। लेकिन जब इसका तमाशा लगता है तो बहुत कुछ सीखा और याद दिला जाता है, समझी? इसलिए सबको अपनी तरह समझने की भूल मत करना। चलिए चलते हैं, रम्मा ने कहा और सब वहां से एक साथ चले गए। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।